हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अभी आंसर की आई हुई थी, उसके कट ऑफ मार्क्स के बारे में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार सारे कैटेगरीज का, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हालांकि मैं टाइम स्टैम्प आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अपने उसको लेके थोड़े ज़्यादा चिंतित हैं, तो आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा लगभग सारा ही वो जो है एनालिसिस इसी रैंक आईक्यू के बेसिस पे है। बहुत ज़्यादा मैं उसको ये रैंक मित्रा और पता नहीं क्या क्या और जो चैनल्स के पोल हैं और पता नहीं क्या है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। रैंक मित्रा पहले भी कितनी बार फिसड्डी फेल मतलब साबित हो चुका है, ये आप सबको भी पता है। दूसरी बात, पोल में मैं आपको बताऊं, पोल में मैक्सिमम मैंने जो देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अंट शंट अपना डाटा डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स पे भी शिफ्ट की जो एवरेज है, किसी किसी शिफ्ट की एवरेज 92-95 भी पहुंच गई है। इतना नहीं होता है भाई शिफ्ट का एवरेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब तुक्के पे सिर्फ पेपर दिया है। जो 25 लाख 30 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया है, वो सारे ब्रिलियंट ही नहीं थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये लड़ाई मैक्सिमम 2 लाख स्टूडेंट्स की ही है। बाकी सारे फर्जी थे, मैक्सिमम फर्जी थे, मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं कि इस बार मैं इसको रैंक आईक्यू को क्या बोलूँगा, इसके एक्सपेक्टेड जो इसका जो क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स इसने शो किया है, उसके बारे में क्या बोलूँगा। तो इस बार क्लियरली मेरा दावा है कि रैंक आईक्यू फेल होगा। रैंक आईक्यू का जो डाटा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं जो उसने शो किए हैं बच्चों के, वो गलत साबित होंगे। क्यों गलत साबित होंगे? क्योंकि आपने जब अपनी आंसर की देखी होगी रैंक आईक्यू पे डाल के, तो आप नीचे जब गए होंगे कमेंट सेक्शन में, तो बहुत सारा कमेंट ये था कि शुरुआत में रैंक आईक्यू जो 270 नंबर थे टोटल, यानी कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों जोड़ के, उन दोनों को जोड़ के कट ऑफ बता रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ सेशन 2 पे ही फाइनल कट ऑफ निकलनी है। सेशन 1 का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये सभी को पता है इस बार। तो जो बातें हैं वो यही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाटा गलत साबित मतलब गलत इस पे पड़ गए थे, और उनके जो है मार्क्स गलत दिखाए थे, उसमें 270 के हिसाब से दिखाए थे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको ये भी दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये 2:38 की है, ये शायद आज ही की थी। हाँ, ये आज 2:38 पे दोपहर को मैंने निकाली हुई थी, अपनी आंसर की उस पर चेक की थी। तो ये मैं जो आपको दिखाऊं, यहाँ पे टॉपर के मार्क्स आप देख सकते हैं। इसके एवरेज मार्क्स जो टॉपर के दिख रहे हैं वो 313 दिख रहे हैं। तो आप बताएं, 150 के पेपर में, 150 नंबर के पेपर में क्या नॉर्मलाइजेशन लगा के 313 इसने बताए हैं? इसकी कैटेगरी का एवरेज 238 दिखा रहा था, इसकी शिफ्ट का एवरेज 225 दिखा रहा था। तो ये तो फेक हुआ। ये तो क्लियर बात है कि ये 270 में से ये टोटल जो क्या बोलते हैं सेशन 1 सेशन 2 था, इसके दोनों के मार्क्स जोड़ के बताए हैं। तो इस बार कई सारे उसके डाटा गलत हुए हैं, और लास्ट में अब धीरे धीरे करके रैंक आईक्यू ये डिलीट भी कर रहा है, अपने डाटा को धीरे धीरे डिलीट भी कर रहा है। तो ये आपको दिखाऊं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ डिलीट कर रहा है। ये शाम की है, आप लोग देख सकते हैं, 8:47 की है। 85,764 बच्चों ने, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, 85,764 बच्चों ने अपनी वो जो है अपलोड करके रखी हुई है, अपनी आंसर की इस पे अपलोड कर रखी है। अभी आज की ही दिखाता हूँ, रात में इस वीडियो को बनाने से पहले लगभग ये 12:35 की है। तो इसमें आप देखेंगे ये नंबर जो हैं ये घट के 84,815 हो चुके हैं। धीरे धीरे जो ये है, ये वेबसाइट है रैंक आईक्यू, ये उन डाटा को हटा रहा है जो कि 270 के बेसिस पे थे, उनको ठीक भी कर रहा है। तो ये आप देखें। और उसके बाद में ये जो टॉपर के मार्क्स थे, ये टॉपर के मार्क्स अभी भी लगभग 299 के करीब दिखा रहे हैं। हालांकि कैटेगरी एवरेज शिफ्ट एवरेज ये थोड़ा सही हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी काफ़ी हद तक गलत है, और मेरे हिसाब से इसका भी कट ऑफ मान्य नहीं होगा। दूसरी बात,
काफ़ी सारे लोगों का ये वो था इस बार इस वेबसाइट पे क्या बोल रहे थे इस वेबसाइट को लेके कि सबसे अच्छा वे है कि आप इस वेबसाइट पे देख के अपना वो कट ऑफ जान सकते हैं, अपने आप की सिलेक्शन जान सकते हैं होगी कि नहीं होगी। ये कट ऑफ खेलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पे देख लें। आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने बोला कि अगर आपकी कैटेगरी का रैंक जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको आपके जो जितने सीट्स हैं उसके बाहर दिखा रहा है, जैसे EWS का मैं अपना बताऊं, EWS का 1312 के करीब दिख रहा था। कैटेगरी रैंक मेरी अगर 1313 भी होती, 1312 से एक ऊपर भी होती तो भी मैं बाहर हूँ। तो इस हिसाब से क्लियरली मैं अभी कैटेगरी रैंक जैसे 1338 दिख रही है, तो इस हिसाब से मैं क्लियरली बाहर होऊंगा इस उससे, इस कंपटीशन से बिल्कुल ही बाहर हूँ। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो भी आरक्षित वो होते हैं, जो भी क्या बोलते हैं आरक्षण वाले बच्चे होते हैं, अगर उनके मार्क्स ऊपर चले जाते हैं जो जनरल के कट ऑफ के मार्क्स हैं, जैसे मान लो आपका जनरल का कट ऑफ मान लो 100 नंबर जा रहा है और उनके जो हैं उनके मान लो EWS के, SC के, ST के, OBC के मार्क्स 100 मतलब 100 से एक भी ज़्यादा जा रहा है, तो उनको जो सीट मिलनी होती है वो जनरल से मिलती है। वो फिर उसको क्या बोलते हैं, उनको उस अपने रिजर्वेशन उससे नहीं मिलती है, रिजर्वेशन के कोटा से नहीं मिलती, उनको जनरल कोटा की सीट अलॉट करी जाती है। तो इस बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स इसमें ऐड होंगे। अगर लगभग 1312 सीटें हैं तो उसमें 1500-1600 तक भी जा सकता है, और भी जाएगा। क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न ये है क्योंकि हर कैंडिडेट ने सारे ऑल इंडिया के प्रेफरेंसेस को नहीं सिलेक्ट किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैं बोलूँगा उन्होंने अपनी पसंद की ही जगहों को चुन रखा है। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने सारी 62 की 62 प्रेफरेंसें अपने उसमें डाली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो जो है इस बार हर कैटेगरी के लगभग अगर 1300 सीटें हैं मान लो, अगर एक उसमें बताऊं एक जनरल को छोड़ के, क्योंकि लास्ट में जाके सबको गिरना जनरल में ही है, तो अगर OBC के 3300 समथिंग हैं तो ये लगभग 4000 तक भी जा सकता है। SC के अगर 1500 हैं तो ये 1900 2000 तक भी जा सकता है। ये ST के अगर 924 हैं तो इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है। ये सीटें बढ़ेंगी, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इतनी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। मेरे हिसाब से तो बढ़नी चाहिए। बाकी आपको जो है अब बहुत लेट ना करते हुए, क्योंकि गालियाँ खाने का शौक़ नहीं है, कमेंट में बहुत गालियाँ पड़ेंगी, आपका टाइम खाऊंगा, तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या होने वाली है वो मैं बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स में 125 +-3, OBC 123 +-3, EWS 122 +-3, SC का 115 +-3 और ST का 107 +-3 ये हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन है इस बार लगातार कई सारे एग्ज़ाम इस साल में पड़ चुके हैं और लड़के बहुत उसमें हैं, मतलब तैयारी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, बच्चों की तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं इस साल। आपको CGL के मार्क्स दिखे, CGL कहाँ पे ले जाके आपकी कट ऑफ छोड़ा आपको पता चला। दूसरी बात CHSL का भी काफ़ी हाई गया, ये भी आपको पता है, चूँकि सीटें भी कम थी थोड़ी, उसका मैं वो नहीं करूँगा। GD के भी जो है मार्क्स बहुत हाई गए हैं इस बार। अभी ही क्या बोलते हैं लगभग जब वो मेडिकल इसका वो हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, तो भी मेडिकल कह रहा हूँ, फिज़िकल हो चुका है, तो फिज़िकल के बाद भी जो लगभग कट ऑफ बनी है वो मैंने देखा है 126 या 127 के करीब जो सुनने में आया है वो लगभग जा रही थी। तो इस हिसाब से मेरा जो अंदाज़ा है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो बहुत फालतू मन में एक्सपेक्टेशंस ना रखें, जितना भी है लग के भैया कहीं से, 2 महीने बचे हैं, जो कुछ भी चंद सीटें हैं, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, 1500 हैं, बढ़ने की भी बहुत, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई उम्मीद करें, बढ़ जाती है तो भगवान की कृपा समझें। बाकी जो है तैयारी में लगे रहें, 2 महीने बचे हैं, 1 महीने लगभग CHSL का आपका पेपर है और 2 महीने लगभग आपका MTS का पेपर है, और सारी भी यूपी में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं और स्टेट्स की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप उसमें लगें। मेरे हिसाब से आप अपना टाइम बर्बाद ना करें इसको लेके। कट ऑफ मेरे हिसाब से तो यही जाने वाली है,
आप देख सकते हैं फाइनल में क्या आने वाली है, ये भगवान को भी नहीं पता है जो बात है। तो देखते हैं। बाकी ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके मार्क्स क्या हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।